हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। हे मेरे प्रभु, मैं आपको भूलूं नहीं। हे मेरे स्वामिन, मैं आपको भूलूं नहीं। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन श्रीमन नारायण 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 श्रीमन श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 सियावर रामचंद्र की जय, मोर मुकुट बंसी वाले की जय। जब मनुष्य परमात्मा से विमुख होकर संसार के सम्मुख होता है, संसार से संबंध जोड़ता है, तो उसमें भोग और संग्रह की मुख्यता हो जाती है। भोगों में और रुपयों का संग्रह करने में लग जाता है। और जहाँ भोगों की और संग्रह की मुख्यता हुई तो मनुष्य की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। बुद्धि नाशात् प्रणश्यति। वर्तमान में यही देखने को मिल रहा है। जितने बड़े बड़े पाप हैं सब भोग और संग्रह की इच्छा से ही होते हैं। और गीता में तो स्पष्ट कहा है कि जिसकी भोग और संग्रह में आसक्ति है तो परमात्मा प्राप्ति का तो निश्चय भी नहीं कर सकता। मुझे परमात्मा की प्राप्ति करनी है ये निश्चय भी नहीं कर सकता। इतना मनुष्य नीचे गिर जाता है। गायों की जो इतनी हत्या हो रही है, मूल में भोग और संग्रह है, दो ही बातें। पैसों के लिए गौ हत्या होती है और स्वामी महाराज ने कहा कि गौ हत्या से जो पैसा आएगा वो पैसा देश का नाश करेगा। लेकिन जिनकी बुद्धि नष्ट हो गई है उनको ये बातें समझ में नहीं आती। हम क्या कर रहे हैं, इसका क्या परिणाम होगा, इसकी तरफ दृष्टि ही नहीं जाती। केवल वर्तमान में बस देखते हैं कि पैसा आ जाए, पैसा आ जाए। वर्तमान को देखते हैं लेकिन परिणाम क्या होगा उसकी तरफ विचार ही नहीं है। जब परिणाम सामने आता है तो फिर रोते हैं। गाय की
शास्त्रों में इतनी महिमा कही है, संतों ने इतनी महिमा कही है। एक बार तो स्वामी जी महाराज ने कहा कि जैसे परमात्मा की महिमा असीम है, ऐसे गाय की महिमा भी असीम है, इतनी महिमा। लेकिन बुद्धि भ्रष्ट होने से वो कुछ दिखता ही नहीं है। स्वामी जी महाराज ने दो बातें कही। एक बात तो कही कि लोगों में गायों के प्रति पहले जैसी भावना थी वैसी भावना भी अब नहीं रही, दिनों दिन लुप्त होती जा रही है। पहले गायें पालते थे, अब जो जिन्होंने गायें रखी हैं वो गायों को छोड़ रहे हैं। तो कारण क्या है कि इतनी जो गौ हत्या होती है उसका जो अंश है, अंग्रेजी दवाओं में गायों का अंश पड़ता है कई औषधियों में, वो किसी तरह से वो जो गाय का अंश मनुष्य के भीतर चला गया, इस वजह से वो श्रद्धा हट गई गायों पर। पहले ऐसी श्रद्धा नहीं रही। और इतनी तेजी से पतन हुआ, लोगों की बुद्धि इतनी तेजी से गिरी है कि गायों को तो कहते हैं कि निकालो। सरकार भी कई जगह ऐसा नियम बने कि शहर में गाय का पालन नहीं कर सकते, शहर के बाहर करो पालन। और कुत्ते को कहते हैं कि घर घर कुत्ते को पाल रहे हैं। तो कितनी उल्टी बुद्धि हो गई, विनाशकारी। कुत्ते का पालन करना दोष नहीं है, किसी भी पशु पक्षी का किसी का पालन करना दोष नहीं है, लेकिन घर में रख लिया ये सबसे बड़ा दोष है। घर के बाहर उनकी सेवा करो, उनका पालन करो, वो मनुष्य का कर्तव्य है। घर में रखने से क्या हुआ कि शास्त्र में लिखा है कि कुत्ता पालने वाला नरकों में जाता है। ये महाभारत में लिखा है स्पष्ट रूप से। जो कुत्ते का घर में रखता है, पालन करता है, नरकों में जाता है। कुत्ता अस्पर्श है, कुत्ते का अगर स्पर्श हो जाए तो कपड़े सहित स्नान करना चाहिए, ऐसा शास्त्र में, इतना अशुद्ध है। और आप भोजन कर रहे हैं, कुत्ते की दृष्टि जिस भोजन पर पड़ जाए वो भोजन अभक्ष्य हो जाता है, खाने योग्य नहीं रहता। और यहाँ तक लिखा है कि अगर घर में हम पितृ पूजा कर रहे हैं, पितरों का श्राद्ध आदि कर रहे हैं, देव कार्य देव पूजा कर रहे हैं, तो कुत्ते की दृष्टि पड़ जाए तो वो सब नष्ट हो जाता है। पितर भी उसको ग्रहण नहीं करते और उसको घर में पाल रहे हैं और बड़े शौक से पाल रहे हैं। और इतनी उसमें ममता, जैसे बच्चों में ममता होती है ऐसे उनमें ममता होगी। तो बहुत नीचे स्तर गिर गया है मनुष्य का। और जो सरकार बनती है तो ऐसी जो भोग संग्रही मनुष्य, इन्हीं की सरकार बनती है। सरकार कहते हैं कि हम देश का विकास कर रहे हैं, और उस विकास का परिणाम क्या होगा? विनाश। ये देश का जो विकास दिख रहा है, भौतिक विकास, इसका परिणाम विनाश है। स्वामी जी महाराज ने कहा कि गाय कट रही है तो समझिए देश की जड़ कट रही है। अगर कोई वृक्ष हो तो उसको कितना ही सजा दिया जाए वृक्ष को, और जड़ काट दी जाए तो वृक्ष कब तक टिका रहेगा? ये दशा आज हमारे देश की हो रही है। स्वामी जी महाराज ने तो कई बार चेतावनी दी है और कई बार कहा कि बड़ा भयंकर विनाश होगा। अभी हम देख रहे हैं कि बड़ा देश का विकास हो रहा है, परिणाम में बड़ा भारी विनाश होने वाला है। स्वामी महाराज ने कहा है कि बड़ी भारी मारकाट होगी, मैं नहीं देखूंगा, आप लोग देखोगे। तो इस तरफ बुद्धि नहीं जा रही ना। गाय का और धरती का बड़ा आपस में घनिष्ठ संबंध है।
आप शास्त्रों में देखिए कि जब भी पृथ्वी पर संकट आया और देवता और पृथ्वी को साथ में लेके भगवान से प्रार्थना करने गए कि रक्षा करो, तो पृथ्वी ने गाय के रूप से गई। सब जगह ये है कि पृथ्वी का रूप क्या था, गाय रूप से, गौ रूप से पृथ्वी गई। तो इससे क्या सिद्ध हुआ कि गाय का और पृथ्वी का आपस में बड़ा घनिष्ठ संबंध है। और गाय को मार रहे हैं और फिर सोच रहे हैं कि हमारा उन्नति होगी, देश विकास होगा, देश कैसे हो सकता है। लेकिन ये बात समझ में नहीं आती क्योंकि बुद्धि बड़ी भ्रष्ट होगी। भोग और संग्रह ने बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया। इसलिए बड़े बड़े पाप भी दिखाई नहीं दे रहे कि इसका क्या परिणाम होगा। मनुष्यता ही नष्ट हो गई। मनुष्य और पशु पक्षी में क्या फ़र्क है? पशु पक्षी वर्तमान को देखते हैं, परिणाम को नहीं देखते भविष्य में क्या होगा। मनुष्य में ये विवेक शक्ति भगवान ने दी है कि वो देख सकता है कि परिणाम में क्या होगा, जो अभी मैं कर रहा हूँ इसका नतीजा क्या होगा। लेकिन बुद्धि भ्रष्ट होने से वो दृष्टि नहीं जाती कि अभी बस जो है अभी कर लो, अभी कर लो, बस आगे क्या होने वाला है इसकी ओर दृष्टि नहीं है। बहुत पहले की बात है, एक संत ने स्वामी जी महाराज से शंका की कि इतना जो गौरक्षा का आंदोलन हो रहा है, चेष्टा हो रही है, सब संत महात्मा लगे हुए हैं, गौरक्षा क्यों नहीं हो रही है और कब होगी? तो स्वामी जी महाराज ने उत्तर दिया कि जो गौरक्षा के नाम पर आंदोलन कर रहे हैं, उनके जो मुखिया हैं, आंदोलन करने के वाले मुखिया, उनके भीतर में भाव नहीं है। बाहर से कर रहे हैं, भीतर भाव नहीं है। चाहे वो कोई स्वार्थ हो, चाहे वोटों के लिए, हिंदुओं के वोट मिले उस लिए, भीतर में भाव नहीं है। और बाहर से गौरक्षा पर कर रहे हैं तो भगवान उनको श्रेय नहीं देना चाहते। जिसके भीतर में भाव नहीं है गायों के प्रति, गौरक्षा करके श्रेय उसको भगवान देना नहीं चाहते। जब कोई सच्चे भाव वाला सच्चा गौ भक्त सामने आएगा, उसके अधीन आंदोलन होगा तो तब गौरक्षा बंद हो जाएगी। ये महाराज ने उत्तर दिया उसको। और देखने में भी आया है। अब भारत की अब देखिए, जो पहले सरकारें हुई हैं, जो अभी जो वर्तमान में सरकार है, जब तक व्यक्ति को पद नहीं मिलता, राज्य नहीं मिलता, तब तक तो गौरक्षा के लिए खूब बड़ी बड़ी बातें करते हैं। गौरक्षा का आंदोलन होता है तो सबसे आगे वो खड़े रहते हैं। लेकिन जैसे ही पद मिला तो गौरक्षा का नाम ही नहीं, एकदम शांत। कारण क्या है कि उनके भीतर में भावना नहीं है गौरक्षा की। उनको तो वोट चाहिए, और जब वोट मिल गए, कुर्सी मिल गई, तो सब भूल गए, फिर भले ही चिल्लाते रहो, कोई सुनने वाला नहीं है। ये दशा आज हो रही है। अब ये कैसा विकास है कि कुछ समझ में नहीं आता। अब देश को देखो, कितने पाप बढ़ गए हैं। गौ होता तो एक पाप है ही, महापाप, उसके सिवाय कितने पाप बढ़ गए हैं। जैसे समाचारों में देखते हैं, हजारों लाखों की संख्या में भारत में लड़कियां, बच्चे गायब हो रहे हैं। जैसे अन्य व्यापार है, ऐसे अंग व्यापार भी एक चल पड़ा। विदेशों में क्या, भारत में क्या, आदमी को मार के उसकी हर अंग का लाखों करोड़ों में बिकता है, तो ये व्यापार हो गया। गौते है तो बात दूसरी रही। और देखिए कितने पाप बढ़ गए हैं। और प्रत्यक्ष प्रकृति दिखा भी रही है। प्रकृति अपनी विनाश लीला देखी होगी आपने। वर्षा ऋतु में कितना विनाश हुआ,
कभी कहीं बाढ़ आ गई, कहीं अग्निकांड हो गया, आग जल गई, कितने एक्सीडेंट हो गए, दुर्घटनाएं हो गई। तो प्रकृति चिता रही है। स्वामी जी महाराज कहते थे कि प्रकृति तो जैसे अभी फुंकार मार रही है, बता रही है कि ऐसे है, लेकिन जब विनाश होगा तो बड़े से बड़ा वैज्ञानिक भी रोक नहीं सकेगा विनाश लीला को। जिस समय उत्तराखंड में टिहरी डैम बन रहा था, उस समय स्वामी जी महाराज ने कहा था कि सरकार अपने खुद के विनाश की तैयारी कर रही है, ये डैम ही अपने विनाश का कारण बनेगा एक समय में। और आश्चर्य की बात है कि जब डैम बन रहा था उस समय किसी ने विरोध नहीं किया, और जब बन गया तब विरोध करना शुरू करेंगे कि डैम क्यों बनाया, क्या बनाया। भाई पहले क्यों नहीं विरोध की, पहले आप कहाँ गए थे? केवल दिखावा महाभारत से। तो इस तरह जो हम प्रसन्न हो रहे हैं कि हमारा बड़ा विकास हो रहा है, देश का बड़ा विकास हो रहा है, वास्तव में ये विनाश की तैयारी है। और स्वामी जी महाराज को इसका आभास पहले ही हो गया था, इसीलिए महाराज ने पहले ही कहा कि घर घर पुस्तकें पहुंचाओ, जगह जगह पुस्तकों की रक्षा करो, कि एक समय ऐसा आएगा, आने वाला समय ऐसा आएगा कि गीता प्रेस की पुस्तकें पढ़ने को नहीं मिलेंगी। जैसे हम अभी सत्संग कर रहे हैं, ये सत्संग करने को नहीं मिलेगा, कर नहीं सकोगे, ऐसा शासन आएगा। तो इसलिए स्वामी जी महाराज में मैंने देखा कि कितनी लगन थी कि कोई पुस्तक तैयार होती तो बस जल्दी छप जाए, जल्दी लोगों तक पहुंचे, किस समय पता नहीं क्या हो जाए, बाधा ना लग जाए। ब्रह्मचारी जी महाराज गीता प्रेस में थे तो उनको पता है, महाराज जी कहते थे जल्दी छापो, और इन्होंने इनकी तो क्या महिमा कहें। गीता प्रेस में हम थे, स्वामी जी महाराज थे, तो उस समय प्रश्नोत्तर मणिमाला पुस्तक लिख के तैयार की थी। तो स्वामी जी महाराज ने कहा इनको छापने के लिए, तो और सब पुस्तकें रोक के रातों रात पुस्तक तैयार कर दी, और सुबह नमूना ला के स्वामी जी के सामने रख दिया। ऐसी साधक सीवनी है और पुस्तकें हैं। तो उसमें अब तो क्या, अब कहते हैं तो अब पुस्तक के लिए कहते हैं तो बोले कि ठीक है नंबर आएगा तो छप जाएगी, अभी तो और पुस्तकें चल रही हैं। और उसमें ये बात है कि सब पुस्तकों को रोक के पहले ये छापो। और स्वामी महाराज कितनी लगन क्यों थी कि उनको पता था कि भविष्य में क्या होने वाला है। तो जितना हो सके करो प्रचार, खूब प्रचार स्वामी महाराज ने किया, घर पुस्तकें छपवाई, लिखवाई। तो संतों ने तो इतना परिश्रम किया है, और संतों के कारण से ही जो अभी जो विनाश होने वाला वो टिका हुआ है। स्वामी जी महाराज ने कहा कि गीता प्रेस ने कलयुग पर आड़ लगाई है। कलयुग बड़ी तेजी से आ रहा था, तो सेठ जी आए और गीता प्रेस खोली, तो कलयुग में रोक लगाई कि इतनी जल्दी क्या, थोड़े रुक जाओ। अगर नहीं होते, गीता प्रेस नहीं होती, सेठ जी जैसे महान संत नहीं होते, तो क्या दशा होती। और जब अब सब संत चले गए, अब देखिए कितनी तेजी से पतन क्यों हो रहा है। पहले इतना पतन तेजी से नहीं हुआ जितना तेजी से अब पतन हो रहा है। हाँ, बहुत ज़्यादा, बहुत पतन हुआ है। और इसमें भी एक समझने की बात है, स्वामी महाराज से तो मेरे इस विषय में काफ़ी चर्चा हुई। महाराज ने कहा कि वास्तव में ये देखा जाए तो विनाश होना जरूरी है, कि बिना विनाश हुए अच्छा समय आएगा नहीं। खेत को पहले साफ करते हैं, तब उसके बाद नई खेती होती है। तो इतना जब पतन हो चुका है, लोगों के भाव इतने गिर चुके हैं कि अब उसको सुधार करना बड़ा कठिन है। अब तो विनाश की आवश्यकता है, विनाश होगा उसके बाद फिर आगे अच्छा समय आएगा। और महाराज ने कहा भी है कि जैसे रामचरितमानस गीता घर घर में है, तो ऐसे 450
500 वर्ष के बाद घर घर साधक संजीवनी पड़ी जाएगी। तो इसका मतलब ऐसा समय एक अच्छा आएगा, समय आएगा। तो उसके पहले तो महाभारत का युद्ध उस समय भगवान खुद विद्यमान थे यहाँ पर। भगवान के रहते हुए महाभारत युद्ध क्यों हुआ? वो आवश्यक था, अनिवार्य था, उसके बिना नहीं होता। तो वास्तव में देखा जाए तो जो हो रहा है भगवान की आंखों के सामने हो रहा है। तो इसलिए अपने बार बार यही कहा जाता है भाई बहनों से, सत्संगियों से, कि पुस्तकें लो, पुस्तकें खुद पढ़ो, घर में ले जाओ, पुस्तकों का प्रचार करो, जितना हो सके। इसमें प्रतीक्षा मत करो कि अभी फिर करेंगे, पता नहीं किस समय क्या हो जाए। तो जल्दी से जल्दी ये कार्य करना चाहिए। खूब सत्य साहित्य का प्रचार, स्वामी जी की वाणी का प्रचार, पुस्तकों का प्रचार और सत्संग का प्रचार, तो ये बहुत आवश्यक है। नारायण नारायण नारायण।